कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। टेस्ट बहुत कम बच्चे हैं जो अभी से देना शुरू करते हैं, तो आप उनमें से हो। 95% बच्चों से आगे हो। ये चैलेंज की तरह मैंने सबके लिए फ्री रखा था। राइट, लेवल कैसा था, कितने लोगों ने दिया? 9 बजे के बाद आपको रिजल्ट मिला होगा। एनालिसिस करने के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट होता है। हाउ वाज इट? पेपर का लेवल जो था मॉडरेट से ऊपर, डिफिकल्टी लेवल ऊपर रखी थी। ईमानदारी से दिया है क्या? ये आपको भी सवाल है और मुझे भी है। इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल यार, जितने बच्चों ने ये मिनी सीटी अटेम्प्ट की है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। यार मार्क्स कम आए, ज्यादा आए, 10 मिनट दिया, 50 मिनट दिया, 1 घंटा दिया, 2 घंटा दिया, 3 घंटे पूरे दिए सर, अच्छा भी स्कोर आया है। सबके लिए कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा काम किया है सर। मार्क्स 10 आए, 20 आए, फिर भी आप बहुत अच्छा। क्यों? टेस्ट बहुत कम बच्चे हैं जो अभी से देना शुरू करते हैं। बहुत कम बच्चे जो ये हिम्मत दिखाते हैं टेस्ट देने की, और आप उनमें से हो। तो आप लोग एक्चुअली 95% बच्चों से आगे हो, क्योंकि 95% बच्चे आखिरी में टेस्ट देने की कोशिश करते हैं। वहां पे फिर डर लगने लगता है, स्कोर कम आया, ये आया, वो आया। लेकिन अगर अभी से कर रहे हो, दिस इज द राइट स्टेप। सही दिशा में आप चल रहे हो। ठीक है, तो विद दिस अब बच्चा लोग, हमने मिनी सीटी रखी थी अगस्त के महीने की। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। मैंने जो सोचा था उससे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया। गुड वर्क। और ना, अगस्त की ये मिनी सीटी थी। जिनको पता नहीं है बता दूं यार, कि हम लोगों ने कहा था कि इस मंथ के सिलेबस पर, मंथ का सिलेबस हमने ये डिसाइड किया था, और एक मिनी सीटी होगी। मिनी सीटी का मतलब छोटू सिलेबस पे, एकदम सीटी की तरह पेपर होगा। तो मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये मैथ्स का सिलेबस था। केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, केमिकल थर्मोडायनामिक्स था। फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक्स था। ये चैलेंज की तरह मैंने सबके लिए फ्री रखा था। राइट, और पेपर का पैटर्न भी एग्जैक्टली जैसे सीटी में होता है। पेपर 1 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिला के 100 क्वेश्चन, 50-50 के एक मार्क के होते हैं। पेपर 2 मैथ्स 50 क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है, तो ऐसे 100 मार्क के लिए हो गए। तो पूरा 200 मार्क का टेस्ट, जो पूरा विंडो था जब आप एग्जाम देते, एक्सपीरियंस जो था पूरा सीटी की तरह था। कई बच्चे जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, सिर्फ बोर्ड्स कर रहे होते हैं, उन्हें पता तो होना चाहिए कि होता कैसे पेपर, कैसे अलग अलग होता है, कैसे होता है सारा पेपर का लेवल एंड ऑल। राइट, लेवल कैसा था आप बताना मुझे कमेंट करके। राइट, आपको कैसे लगी जितने लोगों ने दिया मिनी सीईटी? राइट, बिल्कुल। तो ये पूरा पैटर्न था। और आपको ये भी बता दूं कि हमने रिवीजन भी किया था, महा रिवीजन 27 तारीख को पूरा 6 घंटा इसी सिलेबस पे पूरा रिवाइज करवाया था। और 31 को सुबह से लेके शाम तक ये मैंने एग्जाम आपके लिए लाइव रखी थी। लाइव मतलब एक बार में जैसे सीटी देते वैसे ही एक्सपोजर में देने की कोशिश कर रहा था। राइट, बहुत लोगों ने दिया, मजा आया सर। फाइनली कितने लोगों ने दिया यार? 1255 लोगों ने मैथ्स दिया है। 1255, कुछ हजार के आसपास लोग थे जो मिनी सीटी फ्री कोर्स के अराउंड थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो मेरे बैच के थे, ऐसे मिला के 1255 के अराउंड मैथ्स में दिए हैं बच्चों ने। पेपर 2 दिया है, और इसी के अराउंड नंबर है 1200 के आसपास जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री भी दिया है। तो बहुत बढ़िया, अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्स। एंड अच्छा लगता है जब 1200 लोग देते हैं और उनमें फिर आपकी रैंकिंग आपको पता चलती है। अरे इसमें मैं का हूँ, टॉप 10 में हूँ, टॉप 20 में हूँ, 500, 300, 400। जैसे ही आपने एग्जाम दी, कल सुबह से लेकर रात 9 तक था वैलिड। 9 बजे के बाद आपको रिजल्ट मिला होगा। आई एम श्योर आप सबने ऐप के अंदर देखा होगा जितने लोगों ने टेस्ट दिया है। राइट, और रिजल्ट में आपको काफी एनालिसिस मिलता है कि आपका स्कोर कितना है, कितने रैंक मिला है आपको। राइट, कितना किसका रैंक है, कितना टाइम किसने लिया, हर एक चीज दिखती है। राइट, कौन से चैप्टर से कितना, तो वो एनालिसिस करने के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो टेस्ट देना एक पार्ट हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट और एनालिसिस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट, तो रिजल्ट और एनालिसिस आप करो। अगर आपने नहीं किया होगा तो करो। वीडियो सॉल्यूशंस भी उसी के नीचे आपको आज मिल रहे हैं। राइट, आज ऑलरेडी हमने डाले हैं, आप देखना। राइट, आपको जहां टेस्ट है लाइव, उसी के नीचे वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलने वाले हैं। मजा बहुत आएगा। कुछ बच्चे जिन्होंने मिस कर दी वो कहेंगे सर हमारा क्या? तो जितने लोगों ने मिस किया, अगर आप बैच के स्टूडेंट हो, ऑलरेडी हमने आपको उसे एज अ क्विज दे दिया है। आपको अलाउ करा है एज अ क्विज उसे प्रैक्टिस करना। सर हम तो बैच में नहीं है, अब नेक्स्ट मंथ की टेस्ट आप देना। राइट, बैच के स्टूडेंट्स को अलाउड है कि आप बार बार कर सकते हो, जो मेरे जीटा में है, इन्फीपैक में है, ड्रॉपर्स में है। ठीक है, बाकियों के लिए ये उसी दिन अवेलेबल है जिस दिन लाइव रहेगी। ये नोट करने वाली बात थी। बिल्कुल सर। अच्छा, कौन कौन है टॉप 20 मैथ्स के, देख लेते हैं नाम। राइट, लेवल कैसे था पेपर का? फिर मुझे बताना यार, मैथ्स का लेवल कैसे लगा? हाउ वाज इट?
3 टॉपिक पे था, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे, कुछ इजी रखे थे मैंने, कुछ पीवाईक्यूज लिए थे मैंने और कुछ नए लिए थे। ऐसे सवाल जो आपने नहीं देखे होंगे। यार देखो, मैं जेई पढ़ा रहा हूं पिछले 15-16 सालों से, काफी क्वेश्चंस मेरे पास है जो आपके लिए नए हो सकते हैं और जो सीट के लिए वैलिड भी हो सकते हैं। ऐसे नए क्वेश्चंस मैंने रखे थे और मेरा एक ही कारण था नए रखने का कि यार देखते कैसे जूझते हैं कुछ लोग, कैसे पता करते हैं। लेकिन यहां पर सारे बच्चे 50-60 को स्कोर कर सके ऐसे सवाल थे। अगर आप पीवाईक्यूज भी कर रहे हो, अगर आप कुछ सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो जो चैप्टर में पूछे जाते हैं सारे टाइप, तब भी आप 50-60 कर सकते हो। ऐसा मैंने कोशिश करी थी। तो पेपर का लेवल जो था मैंने थोड़ा मॉडरेट से ऊपर, डिफिकल्टी लेवल ऊपर रखी थी। लेकिन अगेन आपको ये सीखना पड़ेगा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हटा के बाकी जो इजी क्वेश्चंस है उसमें 60 मार्क कैसे स्कोर किया जाता है, ये सीखना जरूरी है। तो मेरे टॉप 22 बच्चे हैं राइट, जिन्होंने मैथ्स में स्कोर किया है। बच्चे ने 100 भी किया है, 98 भी है राइट। देखो नाम यहाँ पे चैतन्य रेठेकर, देवानंद एपार, विधि दबाड़े 98। इसमें से बहुत सारे बच्चे हमारे जीटा बैच के भी है, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब वाले भी है राइट। तो यहाँ पे अच्छा कॉम्बिनेशन है इन 22 में, ठीक है। तो आप सब लोग ये स्कोर देख सकते हो राइट। तो टॉप 10 बच्चे तो 90 के ऊपर है। फिर उसके बाद देखोगे तो 88, 86, तो 20 बच्चे मेरे 86 के अराउंड आ रहे हैं राइट। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि सर इन्होंने सच में ईमानदारी से दिया है क्या? देखो ये बात तो सही है आपकी, ईमानदारी से दिया है क्या, ये आपको भी सवाल है और मुझे भी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इनमें से ऐसे बच्चे होंगे राइट, मैं तो अज्यूम कर रहा हूं कि आपने सच में ईमानदारी से दी और आपका स्कोर है। लेकिन अगर ऐसे बच्चे हो रहे हैं कि यार हमने तो बस चीटिंग करी है, यहां देखा वहां देखा, इससे आपको सोचना फायदा है या नुकसान, ये खुद ही सोच लेना आप। इससे आपको क्या फायदा है राइट, आपको क्या मजा आएगा अगर यहाँ पे आप 100 में से 100 लेके आओ लेकिन वो ईमानदारी से नहीं है, या 96, 98, 94 लेके आओ लेकिन वो ईमानदारी से नहीं है। तो ये आपको सोचने के लिए रखा है मैंने। लेकिन हाँ, अगर आप ईमानदारी से दे रहे हो और आपका स्कोर आ रहा है तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। भले वो 50 आए 40 आए, अगर ईमानदारी वाला स्कोर है तो पता चलेगा ना मुझे कि और कितना इंप्रूव करना है। अगर सच में इंप्रूव करना चाहते हो, सच में अच्छा कॉलेज लाना चाहते हो, तो जरूरी है ना कि हमें पता चले कि हम आज कहाँ है, ताकि हम और बेटर कर पाए। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप में से जो भी बच्चे यहाँ पे ऑलमोस्ट सब ने ईमानदारी से लिखा होगा और ये जो है टेस्ट के स्कोर आपके खुद के होंगे। बट अगर आप फॉर्मूला बुक लेकर बैठे हो, अगर आप चैट जीपीटी लेकर बैठे हो, अगर आप कुछ और तरीके से ला रहे हो तो प्लीज मत करो। ऐसे से किसी का भला नहीं है, ना आपका ना किसी और का। ठीक है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, योर्स एज वेल एंड सभी का। ठीक है, ओके। ऐसे हम टॉप 20 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले पेपर में देखें तो ये वो बच्चे हैं। इनफैक्ट हमने इनमें से कुछ बच्चों को कॉल भी लगाया चेक करने के लिए कि यार ऐसे कैसे आपके 98 आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं, मतलब ऐसे पूछने के लिए कैसे आया, एक दो सवालों को क्रॉस वेरीफाई। हमें पता चला कि यार गड़बड़ करी है। हमें पता चला कि यस कुछ बच्चे हैं जिन्होंने गड़बड़ करी है। इट्स ओके, लेकिन देखो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ द गिवन। हमें क्या करना है, हमें अच्छा एक्सपीरियंस लेना है राइट। तो मैं प्लीज जो बच्चे खुद से नहीं कर रहे होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करे यार, इससे कोई फायदा नहीं है ना, कोई मजा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ना करें, नेक्स्ट टेस्ट में ईमानदारी से दे, कोई फर्क नहीं पड़ता 20, 30, 40 आए तो भी। ठीक है, तो ये मेरे टॉप स्टूडेंट्स हैं। अगेन आप देख सकते हो 100 भी मिला है किसी को, अभिजीत को 95 है, देवानंद अपार उधर भी था, इधर भी 95 है। अच्छा बच्चा हो सकता है, बिल्कुल अच्छा बच्चा है, इधर भी है उधर भी है। मुन्नावार मंसूर 94 है, अर्शिता 92 है। तो बहुत बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टॉपर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड द टेस्ट। ठीक है, तो ये मेरे टॉप 22 बच्चे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 80s में गया है फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के। फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर भी बहुत बैलेंस्ड रखा था। अगेन आप कमेंट करके बताना कि कैसा था जिन्होंने दिया है। इन आई हैव ट्राइड कि हम कुछ इजी, कुछ सिमिलर टू पीवाईक्यूज, कुछ एक्चुअली पीवाईक्यूज और कुछ अलग नए, तो ऐसे हमने कॉम्बिनेशन बनाया था टेस्ट में। हाँ, मजा आ रहा था, मुझे पेपर बनाते वक्त भी अच्छा लग रहा था जब टीचर्स मुझे बता रहे थे कि इतने क्वेश्चन हमने। फिजिक्स के टीचर पता है आपको, उन्होंने पेपर बनाया राइट, प्रीतम सर। केमिस्ट्री की टीचर हमारी शेख मैम है ना, कौसर मैम, उन्होंने बनाया। तो वो बता रहे थे कि कितने क्वेश्चंस कैसे, मजा आया था हमें देखने में राइट। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि हम बहुत स्टार्टिंग स्टेज में है, तो मॉडरेट और मॉडरेट से थोड़ी ऊपर है राइट। तो ये मेरा समझ है। आप लोगों को कैसे लगा कि डिफिकल्ट, इजी, वेरी डिफिकल्ट, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कमेंट करके जरूर बताइएगा राइट। लेकिन अभी हमने शुरुआत करी है तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट की तरफ लगा हो राइट। और धीरे धीरे प्रिपरेशन जब बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमेशा चीजें अच्छी होती जाएगी। बिल्कुल ठीक है, मेरे हिसाब से अगर एवरेज को आपको 50 भी आता, 50 फिजिक्स में, सॉरी 50 पेपर 1 में, 50 पेपर 2 में, अगर 100 भी स्कोर आ रहा है टोटल मिला के, तो ये भी अच्छा स्कोर माना जाता। 50-60 के आसपास, मतलब अ गुड स्कोर टू गेट राइट नाउ राइट। 50 मैथ्स में, 50 पेपर 1 में। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता तो बढ़िया बढ़िया हो जाता। ठीक है, मस्त। तो ये अच्छा स्कोर है अगर आपका ये आ रहा होगा।
इससे कम आ रहा होगा तो आपको देखना होगा कि इतना खराब क्यों आ रहा है, मैं क्या करूं, एनालाइज करो, राइट। एनालाइज सबको करना है कि कहाँ गलतियां करी है मैंने, वीडियो सॉल्यूशंस हम दे ही रहे हैं आपको, आप उससे सीख सकते हो कि क्या क्या करना चाहिए था, किसको जुगाड़ से किसको इजी मेथड से कर सकता था, ठीक है। तो खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस। व्हाट नेक्स्ट सर, चाहते हो अगला मिनी सीटी देना? बताओ भाई, अगला चैलेंज दूं अगले मंथ का, क्या होगा कैसे होगा, और अभी से दे दूं शुरुआत से, ताकि आप अभी से क्लियर रहो कि यार इस टेस्ट में ये टॉपिक्स मुझे पक्के करके जाने हैं। डू यू वांट मी? एक बार नीचे हु हा यस सर लिखेंगे, बोला जल्दी जल्दी बताएंगे मुझको। देखिए कितना एक्साइटमेंट है आप में। और बताओ अपने सारे फ्रेंड्स को, इस बार की मिनी सीटी, सितंबर की मिनी सीटी हम और ज्यादा लोग देंगे, राइट। हम 10,000 को क्रॉस करेंगे इस बार, पक्का, ये चैलेंज है हम सबके लिए, ठीक है। सो लेट्स डू इट। अब चलो देखो, गणितंक आपके साथ बहुत सारी तरीके से रहने वाला है। बोर्ड्स की प्रिपरेशन पाई बैच आ रही है, सीटी की प्रिपरेशन हमारी जीटा बैच है, इन्फी बैच है, ड्रॉपर्स बैच है, राइट। तो बोर्ड्स हो, सीटी हो, हर जगह मैं आपके साथ खड़ा हूं और अच्छे से क्वालिटी के साथ खड़ा हूं, राइट। तो हम सब साथ में मिलकर हर जगह मचाएंगे। और अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, तो राइट एंगल बैच वी हैव, है ना। गणितंक ऐप पे आप जा सकते हो, राइट एंगल बैच, जिसमें पीवाईक्यूज, वीडियो सॉल्यूशंस, वो भी छोटू छोटू जुगाड़ू आंसर्स में, राइट। तो मजा आएगा आपको ये सब देख के। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय।